नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। 8वें वेतन आयोग में आखिर टीओआर क्या रहने वाला है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहने वाला है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, 2.86 से ज़्यादा रहेगा या उससे कम रहेगा या 3.86 हो जाएगा, फैमिली यूनिट क्या रहने वाला है, 3 रहेगा या उससे ज़्यादा बढ़ के 5 हो जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब खुद शिव गोपाल मिश्रा जी देने वाले हैं। हाल ही में एक बड़े चैनल पे उनका इंटरव्यू लिया गया है और उस इंटरव्यू में आपके सारे सवालों का जवाब उनके द्वारा दिया गया है। टीओआर से संबंधित हो या फिटमेंट फैक्टर से संबंधित हो या फैमिली यूनिट से संबंधित हो, तो चलिए उनके द्वारा क्या आंसर दिया गया है उसे मैं दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में भी बना हुआ है वो है फिटमेंट फैक्टर। पता लगेगा उससे कि कितने गुना सैलरी बढ़ेगी। और पिछली बार अगर 7वें वेतन आयोग की हम बात कर ले तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने से भारत सरकार ने मिनिमम सैलरी जो थी वो 18,000 पर तय कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना होने का अनुमान है, आपकी सरकार से क्या मांग है, और एक बार फिटमेंट फैक्टर है क्या वो भी बता दीजिए। मामला रहता है, पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेज पे कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया, भगवान आत्मा को शांति दे अरुण जेटली जी की, जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो है वो आंकड़े और चीज़ें कही, तो उन्होंने जो तय किया था 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीज़ें उचित नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश को भी विकास होना है, दूसरे लोगों के काम होने हैं, बट सरकारी कर्मचारियों को ही बली बेदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उन कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करें। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार काफ़ी झगड़ा किया फिटमेंट फैक्टर के लिए, लेकिन जो चाहा वो हुआ नहीं। इस बार झगड़ा कितने का है? झगड़ा है, लेकिन अभी भी है, लेकिन अभी आज की तारीख में इस बात पर बोलना थोड़ा मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब एक जमात है और हम लोगों ने बैठ करके इस बात का फैसला किया है कि हम लोग फिटमेंट के बारे में थोड़ा अभी मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं सेक्रेटरी स्टाफ साइड हूँ, अगर मैं ही अपने साथियों के साथ जो तय किया है उससे अलग हटूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बट ये तय है कि जैसे ही हम लोग इस बारे में तय कर लेंगे तो सब आम हो जाएगा। एंड ये बात का मेरा वायदा है कि उसमें पहले आपको ही बताने का काम करेंगे। चलिए, अच्छा, मार्केट में वैसे फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत सारे अनुमान है। सबसे बड़ा अनुमान ये है कि 3.68 हो सकता है। ये सबसे बड़े सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है। आपको ऐसा होता दिख रहा है दूर दूर तक? ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? मांग की जहाँ तक बात है तो लोग कहते हैं कि 3.68 नहीं 3.86 होना चाहिए। 3.68 तो 3.86 से कम रह गया। तो मांगने के लिए कुछ भी मांगा जा सकता है, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली काम करने के आदी हैं और कोशिश करेंगे कि जो एक तरीके से उचित है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने, वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर के जाएंगे। और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो है वो इनकी जाति है, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने खुद ही सुन लिया है कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या बोला है। उन्होंने इस वीडियो में ये भी बोला कि हमने सरकार के साथ 2 राउंड मीटिंग कर लिया है, लेकिन अब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नोटिफाइड नहीं हुआ है। बाकी उन्होंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बोला है, जिसको आपने भी सुना। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि समय आने पे हम लोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में रिवील कर देंगे कि हम लोग कितने फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जो फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में था 2.57,
उससे कम तो नहीं लेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।